Hello students, today I will explain you the chapter number 5, The Cake Thief. Do you like eating cake? आपको केक खाना पसंद है? And have you ever eaten cake when your parents were not watching? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको देखा ना हो और उस समय आपने केक खा लिया हो, यानी पेरेंट्स से छुप कर। तो इस स्टोरी में ऐसा ही कुछ बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। It was early in the morning. The people of the house had not yet woken up. बहुत जल्दी सुबह का समय था और जो घर के लोग थे वो सोकर अभी जागे नहीं थे। Mitty Mouse said to his mother, "Mama, these people are so kind. They have such nice things in the kitchen for us to eat." तो जो मिटी माउस होता है वो अपनी मम्मा से कहता है कि लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमारे खाने के लिए किचन में काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं। With a twinkle in her eye, Mama Mouse said, "Well, I don't think they like us, मिटी। तो कुछ आंखों में चमक लाकर आंटी उनकी जो माँ होती हैं वो बोलती हैं, मामा माउस बोलती हैं उनसे कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें पसंद करते हैं, घर में जो लोग रहते हैं। यू आर नॉट टू लुक अबाउट इन द हाउस अलोन। तो आप कभी भी घर में अकेले मत घूमिएगा, है ना। यू आर नॉट टू लुक अबाउट इन हाउस अलोन, खाने की तलाश में कभी भी आप अकेले मत जाइएगा। यू थिंक दे आर काइंड, आपको लगता है कि वे लोग काइंड हैं, बट दे मे स्टिल ट्राई टू कैच यू, लेकिन फिर भी वो आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। मिटी डिडेंट एग्री एट ऑल, लेकिन मिटी ने ये बात नहीं मानी। ही वॉज क्वाइट श्योर ही कुड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि वो उसको लगता था कि वो अपनी केयर खुद कर सकता है। मम्मा ने मना किया आप अकेले मत जाइएगा, लेकिन उसको ये लगा कि नहीं, मम्मा तो ऐसे बोल रही हैं, मैं तो लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ, समझदार हूँ और मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ। Soon, Mama Mouse curled herself up for her afternoon nap. तो जल्दी ही क्या होता है, आफ्टरनून नैप। नैप मीन्स होता है एक छोटी सी नींद, है ना, स्मॉल स्लीप। और कर्ल्ड मीन जैसे कि मम्मा दिन में सोने के लिए वहाँ लेटती हैं, करवट लेती हैं, उसी समय क्या होता है, मिटी स्कैम्पियर्ड इनटू द किचन। मिटी जो है चुपचाप से वहाँ से निकल के किचन की तरफ चला जाता है। एंड देयर ऑन द किचन टेबल वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और वहाँ वो देखता है किचन के अंदर टेबल पर बहुत ही अच्छी चीज़ रखी हुई थी। अ लार्ज केक विद ब्यूटीफुल पिंक एंड वाइट आइसिंग। वहाँ बहुत बड़ा सा सुंदर सा पिंक कलर का और वाइट कलर का केक रखा था, जिस पर वाइट कलर की आइसिंग थी, बर्फ रखी हुई थी। नेक्स्ट, मिकी licked his lips as he sniffed it. जैसे ही मिकी ने उसको सूंघा, स्निफ मतलब होता है सूंघना, उसने अपनी लिप्स पर जीभ को फिराया। I must taste this, मैं इसको जरूर टेस्ट करूंगा। And he started nibbling it, और उसने छोटे छोटे पीस उसके खाना स्टार्ट कर दिया। He did not know he was nibbling away at little Miss Bluebell's birthday cake. Then he heard a sound. क्योंकि उसे नहीं पता था ये चीज़, क्योंकि उस दिन मिस ब्लूबेल जो उस घर में रहती थी उनका बर्थडे था और ये केक उनके बर्थडे के लिए आया हुआ था। Then he heard a sound. अचानक से उसे एक साउंड सुनाई देता है। Oh dear, that's Mama waking up. Off he ran and was back in the hole again. उसको लगता है कि मम्मा जग गई, कि अरे भाई अब तो मम्मा जग गई, और तुरंत से तेजी से दौड़कर अपने होल में, बिल में वापस चला जाता है। ममा माउस सेट रबिंग हर आईज, टाइम फॉर सम फूड। मिटी यानी उसकी मम्मा आंखों को ऐसे रब करते हुए और उठती हैं और उनसे बोलती हैं अब खाने का टाइम है मिटी, लेट्स गो, शी सेड, उसने कहा चलो चलते हैं। सो मिटी एंड ममा स्कैम्पर्ड इनटू द किचन, वो दोनों मिटी और उसकी मम्मा किचन में जाते हैं। When she saw the hole in the cake, जब वो देखती है उसकी माउस की मम्मा कि केक में तो पहले से होल हो रखा है, she was annoyed, वो गुस्सा हो जाती है। Some other mouse has been here before us, she said, वो बोलती है हमें ऐसा लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई दूसरा माउस आ चुका है।
शी नेवर गेस्ड दैट इट वॉज हर ओन लिटिल सन। उसने कभी ये गैस नहीं कर पाया कि उसका ही छोटा सा बेटा था जिसने ये केक खाया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मिटी पॉप्ड इनटू द किचन अगेन व्हेन हिज मदर वॉज asleep। अगले दिन क्या होता है कि जब उसकी माँ सो जाती है तो वो दोबारा से किचन में जाता है। एट फर्स्ट ही कुड फाइंड नथिंग टू ईट। पहले तो उसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। बट देयर वॉज अ डिलीशियस स्मेल ऑफ चीज। तभी उसको अचानक से बहुत ही टेस्टी चीज की स्मेल आने लगती है। ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ स्मॉल वुडन हाउस इन अ कॉर्नर ऑन द फ्लोर। वो इधर उधर नजर घुमाता है, फिर देखता है उसको कॉर्नर में एक लकड़ी का एक छोटा सा हाउस सा दिखाई देता है ना। इन द कॉर्नर ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पे रखा होता, देखिए ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये हाउस। एंड देयर हंग द चीज जस्ट इनसाइड इट। और उसके अंदर एक चीज का पीस हंग किया होता है, लटका हुआ होता है। In ran Mickey and click went the wooden house. Mitty was caught in a trap. जैसे ही मिट्टी जो होता है दौड़कर उसके अंदर जाता है वुडन हाउस के अंदर, वो अचानक से उसके अंदर फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। क्योंकि जो हाउस में जो पीपल रहते थे जिनका केक मिट्टी ने खाया था, उनकी मदर ने खाया था, तो उन चूहों को पकड़ने के लिए उन्होंने ये पिंजरा रख दिया था, वहाँ पर केज रख दिया था ये। A little later, थोड़ी देर बाद, a woman came into the kitchen. एक औरत किचन में आती है। She called a pretty little girl to come and see the thief who had eaten her cake. तो थोड़ी देर बाद एक जो विमेन उसके अंदर आती हैं, वो अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ आती हैं, उनको दिखाते हुए बोलती हैं कि देखिए ये आपका चोर है जिसने आपका केक खाया था। What are you going to do with him, mummy? asked Bluebell. तो जो ब्लूवेल होती है, लड़की होती है, वो पूछती है मम्मी मम्मा से कि अब आप इसके साथ क्या करेंगी। वाई फीड हिम टू किटी, ऑफ कोर्स हर मदर सेड। तो उनकी मदर बोलती हैं कोई क्यों, अब क्या करना है, अब तो इस माउस को हमने पकड़ लिया, इसे हम किटी को खिला देंगे। किटी यानी कि उनके घर में जो पेट कैट थी उसको। ब्लूबेल्स काइंड हार्ट मेल्टेड व्हेन शी सॉ द टाइनी माउस। लेकिन जब ब्लूबेल ने छोटे प्यारे से माउस को देखा तो उसके अंदर दया आ गई। यू डिड नॉट नो इट वॉज स्टीलिंग डिड यू लिटिल माउस, शी आस्क्ड मिटी। उसने मिट्टी से पूछा क्या आप लगते तो नहीं हो कि आप चोरी करते हो, क्या आपने किया। नो स्क्वीक्ड मिट्टी सैडली। मिट्टी ने बेचारे परेशान होकर दुखी स्वर में दुख होकर बोला कि नहीं, मैंने नहीं की चोरी। As soon as her mother's back was turned, जैसे ही ब्लूवेल की मदर की पीठ उनकी तरफ होती है, यानी वो मुड़ जाती हैं, दूसरी तरफ फेस करती हैं, काइंड हार्टेड ब्लूवेल ओपन्ड द डोर ऑफ द ट्रैप। तो जो ब्लूवेल जो होती है वो उस ट्रैप का, उस केज का जो डोर है उसको खोल देती हैं। मिटी रश्ड आउट, और मिटी वहाँ से भाग जाता है। मिटी रैन होम टू हिज मदर एज फास्ट एज ही कुड। तो मिट्टी वहाँ से दौड़कर जल्दी से अपनी माँ के पास गया, जितना तेज वह दौड़ सकता था। शी कम्फर्टेड हिम, तो उसकी माँ ने उसको शांत किया। एंड ही फेल्ट सेफ अगेन, और फिर मिट्टी को दोबारा से सेफ महसूस हुआ। ही प्रॉमिस्ड नेवर टू डिसओबे हर अगेन। उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी भी उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा, हमेशा उनकी बात मानेगा। एंड यू कैन बी श्योर ही नेवर डिड। और आप इस बात को मान सकते हो, श्योर हो सकते हो कि उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी, और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो किड्स, आपको ये चैप्टर रीड करना है अच्छे से, इसके हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।